अगर यहाँ अनु मलिक होते ना तो वो कहते आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, क्योंकि मंडे नाइट रॉ ने दोस्तों लिटरली आग लगा दी है। सैन होजे से मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है। एंड जो मैंने फील किया ना, क्या आपने भी फील किया, आज की रॉ दोस्तों 3 घंटे की नहीं बल्कि 2.5 घंटे की थी। यस गाइस, 2.5 घंटे की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि कैसे एक नया चैंपियन क्राउन होता है, कैसे जे उसो का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का मैच कंफर्म होता है, प्लस एक बड़ा पड़ाव ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में आएगा, पेंटा का डेब्यू, और ऑब्वियसली दोस्तों क्या ही स्ट्रीट फाइट मैच था गाइस। सबसे पहले जो शुरुआत की थी आज के मंडे नाइट रॉ की, वो काफी तगड़ी की थी। वो की थी सीएम पंक ने, जो कि एरिना में से होकर आते हैं गाइस, या फिर कह लीजिए बैकस्टेज से होकर आते हैं, और काफी तगड़ा चैंट वहां सीएम पंक का सुनने को मिलता है। सीएम पंक आते हैं और शाउट आउट देते हैं जे को एंट्री पर, और उनके जैसे यीट करते हैं, और फिर दोस्तों रिंग में जाकर दोस्तों प्रोमो काटना शुरू करते हैं। इस प्रोमो में दोस्तों सबसे पहले तो वो लोगों को धन्यवाद करते हैं जो कि इस वाइल्ड लाइफ फायर में सबसे पहले रिस्पॉन्स किए, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, हर कोई सीएम पंक की चैन लगा रहा होता है। सीएम पंक कहता है कि इट्स गुड टू बी अलाइव मंडे नाइट रॉ इन सैन होजे, जिस पर वहां सैन होजे की क्राउड काफी दोस्तों शाउट करती है। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि नेटफ्लिक्स जो लास्ट वीक थी सोल क्रशिंग थी, और सोल क्रशिंग से याद है वहां मैंने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को क्रश कर दिया है, और ऐसे में मैं आगे फोकस करना चाहूंगा। देखो, काफी टाइम से मैं इंजर्ड था, मैं लास्ट ईयर की रॉयल रंबल में इंजर्ड हो गया था, तो वहां मैं चीज़ों को नहीं भुना पाया, लेकिन इस साल भुनाना चाहूँगा। सो यस, इट्स ऑफिशियल, जहां सीना उतरने वाला है, जहां रोमन उतरने वाला है, वहां मैं भी उतरूंगा, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, और रॉयल रंबल जीत कर जाऊंगा रेसलमेनिया, अपना सपना पूरा करूंगा, पॉइंट करूंगा उस लोगों की और कि गाइज वहाँ दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। यहाँ दोस्तों जहाँ सीएम पंक यू कैंट सी मी की बातें कर रहे थे, वहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने आकर साफ साफ कह दिया आई कैन सी यू। सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस दोस्तों फनी वे में रिंग में एंट्री लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी आंख लाल हो रखी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था दोस्तों कि सीएम पंक की मार से सेट टूट चुका है। और सेथ ने भी यही चीज़ कही है कि उनकी लाइफ की ये सबसे बुरी हार थी। वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि उन्होंने बड़ी बड़ी हार झेली, लेकिन ये हार सबसे बुरी रही उनके लिए। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे में वो अब सपना पूरा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं सीएम पंक का, और वो भी रॉयल रंबल के लिए खुद को कंफर्म कर देते हैं। इस पर दोस्तों आगे चीज़ें इनकी बढ़ पाती और एक्सट्रीम जा पाती कि वहाँ आ जाते हैं ड्रू मैकेंटायर आते हैं, और ड्रू मैकेंटायर दोस्तों वहाँ आकर बिल्कुल मज़ा कर दिए, बिल्कुल गाइज उन्होंने गच कर दिया। वो सबसे पहले तो आकर ये चीज़ कहते हैं कि तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो जब तुम रॉयल रंबल के बारे में बात करते हो, जिस पर सीएम पंक कहते हैं कि लास्ट टाइम जितना मुझे याद है मैंने तुझे इतना मारा था, तू अपने घुटनों पर था, तेरे खून बह रहा था और तू माफ़ी की भीख मांग रहा था। ड्रू कहते हैं मैं तो तेरी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो सेथ रॉलिंस की बात कर रहा हूँ, जिस पर एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। काफ़ी शौक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सेथ का नाम लिया। सेथ पूछते हैं ऐसा क्यों, जिस पर दोस्तों ड्रू बताते हैं देख तूने जो किया वो काफ़ी सेल्फिश था, रोमन रेंस ने अपनी पावर वापस गेन कर दी, तो खुद को लीडर कहता है, लेकिन तू एक दोगला है और तू वाना भी लीडर है, क्योंकि जब मैच हो रहा था रोमन रेंस का उला फाला माला वाला, तो वहां मैं जे उसो को टेक डाउन करता, लेकिन तू अपनी ही जगह पर अपने ही सेल्फिश प्रोपोगेंडा के पीछे लग रखा था। यहाँ वो बात कर रहे थे दोस्तों लास्ट वीक की रॉ की। तो इस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि जहाँ तुम सब बातें कर रहे हो रॉयल रंबल कौन जीतेगा, बेवकूफ़ो रॉयल रंबल तो मैं ही जीतूंगा, सो आई सी यू बोथ एट रंबल। जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि इन तीनों के बीच में दोस्तों एक तरीके का ट्रिपल थ्रेट वहाँ लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन गाइस ड्रू ने साफ कर दिया वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने खुद को कन्फर्म कर दिया है, और सीएम पंक ने भी, ऑब्वियसली मैकेंटायर ने भी, रोमन रेंस तो है ही, और सीना तो दोस्तों ऑड्स में नंबर 1 पर चले। तो काफ़ी स्टार स्टडीड इस बारी की जो रॉयल रंबल रहेगी। हम बात कर लेते दोस्तों इसके बाद दोस्तों स्टार स्टडीड रॉ हो गई, क्योंकि गाइज पेंटा का डेब्यू, क्या ही डेब्यू गाइज। लिटरली अगर किसी लूचाडोर का इस तरीके का डेब्यू हुआ है ना पास्ट में, तो मुझे याद आता है रे का ही हुआ था, और रे के बाद दोस्तों अब पेंटा का हुआ इतना तगड़ा, काफ़ी तगड़ा ओवेशन उन्हें मिलता है। चैड आते सबसे पहले, फिर गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है पेंटा का, जो कि वही अपने जोकर वाले स्टाइल में आते हैं, काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। इवन दोस्तों आगे बैठी हुई लड़कियां तक रो गई थी। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में पेंटा जो है अपने मूव सेट दिखाते हैं, चैड अपने मूव सेट दिखाते हैं। मैच आगे बढ़ता है तो हम लोगों को देखने को मिलता है
मैक्सिको ड्राइवर, जो कि गाइस कनेडियन ड्राइवर जैसा ही है। और गाइस ये काफ़ी शौक था डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस मूव को देखना, वो भी एक लंबे टाइम के बाद। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि चैड धीरे धीरे पकड़ बनाते हैं और टांग पर हमला करने लग जाते हैं दोस्तों पेंटा की। पेंटा भी इंजर्ड होने लगते हैं। एंड में दोस्तों पेंटा वापसी करते हैं और गाइस जो उनका रहता है ना, जहां वो हाथ तोड़ते हैं सुपरस्टार को, चैड का हाथ तोड़ दिया। और उसके बाद दोस्तों पेंटा ड्राइवर 1, 2 and 3 पेंटा अपने डेब्यू में जीत के बहुत ही सॉलिड मैच रहा पेंटा का ये। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिसके बाद पेंटा की तरफ से हम लोगों को प्रोमो भी सुनने को मिला। पेंटा कहते हैं कि वो यहीं आना चाहते थे और ये उनका नया होम है। वो लाइफ में हमेशा यही चीज़ चाहते थे कि एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो आए। जिसके बाद मैक अपनी भाषा स्पेनिश में कुछ कहते हैं वहाँ दोस्तों। फिर पेंटा उसी स्पेनिश भाषा में ये चीज़ बताते हैं, जो लड़कियां बैठी हुई इनकी फैमिली का हिस्सा है, जो कि आगे रो रही थी। और उसके बाद दोस्तों पेंटा अपना डायलॉग मारते हैं, वही ज़ीरो फियर वाला, मैक्सिको में जो कहते हैं सेरो मैदो, वो दोस्तों ज़ीरो फियर है उसका मतलब। और गाइज इस तरीके से यहाँ पेंटा का प्रोमो खत्म। तो काफ़ी तगड़ा डेब्यू मुझे लगा दोस्तों पेंटा का, काफ़ी डरावने भी लग रहे थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज लिव एंड फिन की मस्ती, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। जहां दोस्तों फिन बात करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल की। लिव कहती है कि वो जल्द उसे अचीव कर लेगी। रही बात तुम्हारी तो तुम आज अपने मैच पर फोकस करो। इन द मेन टाइम डॉम आ जाते फूल लेकर लिव को दे रहे, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट वीक को गोल्ड डिगर बन चुके थे रिया के सामने, तो वो फूल देते हैं। लेकिन लिव कहती है कि उनसे गुस्सा नहीं है, बस उन्हें उनके बैग उठाने होंगे और बैग उठाने के लिए वो उन्हें कहती है और वहाँ से चल देती है। जिस पर डॉम कहते हैं देखा ये मुझसे खफा नहीं है। फिन कहते हैं तो मैं अभी बहुत कुछ सीख रहा है बच्चू। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था लुडविग काइजर वर्सेस शेमस। ये मैच भी दोस्तों किसी बैंगर से कम नहीं था और मुझे दोस्तों ये दूसरा सबसे बेस्ट मैच लगा आज नाइट का। इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर बैठे हुए थे रिंग साइड पर, मैच काफ़ी तगड़ा जा रहा था। इसके अंदर एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि लुडविग काइजर जो रहते हैं ना गाइज, वो काफ़ी डोमिनेट करने लगते हैं। लेकिन अंततः दोस्तों उन्हें ब्रोक किक आउट ऑफ नोवेयर लगती है और पुरानी मेमोरीज दोस्तों इकट्ठा हो गई दिमाग में जब वो ब्रोक किक लगी। बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि शेमस यहाँ क्लीन विक्ट्री प्राप्त की। जिसके बाद उनका हल्का सा फेस ऑफ भी हुआ ब्रॉन ब्रेकर के साथ में। बात की जाए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों होता है कि सैथ रॉलिंस बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों ये चीज़ बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ उन्होंने मैच कंफर्म कर दिया अपना नेक्स्ट वीक के लिए। द मेन टाइम सेमी ज़ेन उनके साथ फेस ऑफ करते हैं। सेमी कहते हैं अगर तुझे किसी चीज़ के ऊपर बातचीत करना है, दिल हल्का करना है तो कह सकता है। सैथ कहते हैं कि शायद मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, रोमन रेंस को है, क्योंकि तुम रोमन रेंस के पल्लू से छूट ही नहीं रहे हो, तुम हमेशा से उसका सपोर्ट करते आए हो। तुमने उलाफाला वाले मैच में भी किया, जैसे कि वॉर गेम्स में भी किया। अब क्या करो कि रॉयल रंबल में भी उसका सपोर्ट करो, रॉयल रंबल जिताओ और फिर कोडी के खिलाफ भी जिता दो। कभी अपना मत सोचना। उसके बाद दोस्तों सैथ रॉलिंस वहाँ से चल देते हैं और सेमी सोचने लगते हैं यार बात तो पते की कही इसने। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक और सेगमेंट, जो कि गाइज फिर से हमारे सेमी ज़ेन का था। आफ्टर कमर्शियल दोस्तों जो केरियन क्रॉस एंड द मिज उनकी बात हो रही होती है, वहाँ सेमी आते हैं जो कि एडम पेयर से बात करने जाने वाले होते हैं। जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ये उनका रास्ता रोके खड़े थे। और इस दौरान दोस्तों जो द मिज है, द मिज कहते हैं कि सेमी तुम शायद से भूल रहे हो और सैथ रॉलिंस की बातों में दम है और तुम्हें खुद के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे याद है तुम्हारे वर्ल्ड टाइटल 0 है। और इस पर दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ कन्फ्रंट करने लग जाते हैं सेमी द मिज को ये चीज़ कहते हुए कि वो एडम पेयर से तो बाद में मिलेंगे, पहले उन्हें रिंग में मिलेंगे। उसके बाद वहाँ से चल देते हैं, जिस पर केरियन क्रॉस द मिज को बताते हैं कि वो उनके रिंग साइड पर नहीं होने वाले हैं। ओबा फेमी ऑडियंस में बैठे हुए गाइस, क्रेजी ओबा फेमी ऑडियंस में बैठे हुए हैं। और ओबा फेमी ने हाल फिलहाल में रॉक को कॉल्ड आउट किया था, तो ओबा फेमी को देखकर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे रॉ में। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ओबा फेमी से भी खतरनाक सुपरस्टार की एंट्री, गंथर की। हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर वहाँ आते हैं। और गाइस आज गंथर की तरफ से जो वर्ड्स थे ना काफ़ी सॉलिड थे। गंथर आते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि लास्ट वीक बहुत ड्रामा हुआ, हमने देखा ट्राइबल कॉम्बैट जिसके अंदर कोई उलाफाला माला क्लेम कर रहा था, और फिर बैश इन द वर्ल्ड की होड़, बहुत कुछ देखा। लेकिन उसमें ड्रामा ज़्यादा था, एक्शन कम था और मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उस चीज़ से। आगे दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, वो टॉप ऑफ द गेम है और जो चीज़ मैटर करती है वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है। इन द मेन टाइम जेउसो की एंट्री हो जाती है। जेउसो आते हैं और जेउसो दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें मैच चाहिए गंथर के खिलाफ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। गंथर कहते हैं आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि तुम काफ़ी एंटरटेनिंग हो। देखो जे तुम काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, लेकिन बात इतनी सी है एंटरटेनमेंट की बात है, मैं 2 बारी तुम्हें हरा चुका हूँ, यू आर नॉट ऑन माई लेवल ब्रो। तुम शायद एक बेटर टैग टीम
हो सकते हो, लेकिन बात करूं जहां तक मेन इवेंट की, तो तुम्हें संज्ञा दी गई है मेन इवेंट की। मैं मेन इवेंट हूं, जिसके बाद दोस्तों वही चीज़ कहते हैं, अगर तुम्हें स्टिल मैच चाहिए तुम कह सकते हो, वहां से जाने वाले होते हैं, जिस पर जो पीछे से कहते हैं कि हाँ मुझे ये मैच चाहिए। एंड सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जब मैं तेरा एस वुप कर दूंगा, लोगों का जो रिएक्शन आएगा वो है 1 2 3 यीट। और गाइज इस तरीके से ये थिंग भी खत्म होती है कुल मिलाकर। तो गाइज यहाँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे का मैच कंफर्म हो चुका है, गंतर को फेस करेंगे। मुझे लग रहा था लोगन पॉल होंगे, लेकिन गाइज लोगन पॉल नहीं है, जे उसो वर्सेस गंतर होगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। हम लोग देख रहे हैं एक और टाइटल मैच, आईसी टाइटल यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है ऑन द लाइन। पहली महिला बननी थी आईसी टाइटल, जो कि गाइस मुझे लग रहा था, दिल से लग रहा था डकोटा काई होगी, लेकिन गाइस लायरा वॉल्केरिया इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जीती। काफ़ी अच्छा मैच था, और खासकर जहां सुप्लेक्स आउटसाइड लगती काफ़ी क्रेजी था। लेकिन गाइस जो हुआ सो हुआ, इसके अंदर दोस्तों एंड में लायरा वॉल्केरिया अपना फिनिशर लगाकर जीत गई है, और गाइस ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन बनी। डकोटा काई ने भी उनका हाथ खड़ा किया। सेमी वर्सेस द मिज बिगन हुआ, काफ़ी जेनरिक सा मैच था। मैच के रिजल्ट की बात करूँ, इसके अंदर हुआ किक से लगाकर दोस्तों जो सेमी है वो हमारे जीत गया। देन दोस्तों रिया रिप्ली की एंट्री होती है। रिया रिप्ली का प्रोमो मामी इज ऑलवेज ऑन टॉप, एंड फाइनली मामी ऑन टॉप, ये चीज़ वो कहती है। और गाइस वर्ल्ड वेट टाइटल वो हाल फिलहाल में जीती, तो काफ़ी खुश थी। लेकिन गाइस नाया जैक्स ने आकर चीज़ें खराब कर दी। नाया जैक्स कहती है मैं बैक स्टेज थी, तुम कह रही हो कि तुम डोमिनेट हो। देखिए लेकिन बात इतनी सी है, मैंने टाइटल ज़रूर लूज़ किया, लेकिन आई एम द मोस्ट डोमिनेट वुमन इन द रोस्टर। इन द मेन टाइम वो बेली की भी बेइज्जती मारती है, और गाइस ये चीज़ कहती है कि जल्द वो टिफनी को हराकर टाइटल रिगेन करेगी। ये चीज़ भी हो सकती है जो कि वो अब कहने जा रही है कि रॉयल रंबल वो जीते, क्योंकि रॉयल रंबल में उतरेगी और किसी को भी जाकर वो फेस कर सकती है रेसलमेनिया में। बेली की उन्होंने बेइज्जती मार दी थी, और टाउन की भी, क्योंकि बेली सैन होजे से, तो बेली को गुस्सा आ जाता है, रिंग में आ जाती है और धक्का धुक्की हो जाती है दोस्तों। बेली एंड रिया रिप्ली ने दोस्तों लाते वाते मारकर नाया जैक्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर जो इंटरेस्टिंग फंडा देखने को मिलता है वो ये कि वहाँ बेली टाइटल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे पहले रिया रिप्ली उठा देती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों मुझे पूरा सिनारियो लगा। देन हमने नेक्स्ट वीक के लिए द न्यू डे का कंफर्मेशन देखा। द न्यू डे एक्शन में होगी, जेबीएल का रिटर्न होने वाला। गाइस क्रेजी है, जेबीएल को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉ में आएंगे, और जेबीएल आने वाले नेक्स्ट वीक। देन दोस्तों हमें रेसलमेनिया रीमैच देखने को मिलेगा सेथ एंड्रयू के बीच में ऑब्वियसली, और एक काफी तगड़ा मैच रहेगा। मेन इवेंट भी हो चुका है, स्ट्रीट फाइट बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। और मैच से पहले दोस्तों फिन पीछे से अटैक कर देते डेमियन के ऊपर, स्ट्रीट फाइट था, केंडो से हमला किया। पीटते पीटते दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को ले जाते हैं ऑडियंस में, जहां दोस्तों में क्रेजी थिंग देखने को मिलती है। वहां फाल्कन एरो जो रहता है वो लगता है डेमियन का फिन को, और गाइस वो ऐसी जगह से लगता है जहां नीचे टेबल रखे हुए थे, और गाइस काफी ऊपर से लगा, सीढ़ी के ऊपर से लगा, और टेबल जाते हैं टूट, होली शिट मूवमेंट, जनता पागल, सब पागल हो जाते हैं। और फिर दोस्तों ब्रेक के बाद ये दिखाया जाता है फिन बैलर को ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर, गले पर ब्रेस लग रखा है, जजमेंट डे साथ में। डेमियन कहते हैं जाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, पीटने लग जाते हैं फिन बैलर को वहीं, और सबसे पहले जजमेंट डे को पीट देते हो हाथ दोनों को, कार्लिटो को, जेडी को। फिर फिन को पीटते पीटते स्ट्रेचर के साथ ही ले आते और ऐसे धक्का देते। वो काफी क्रेजी था जब दोस्तों फिन स्लाइड करके रिंग में घुसते, काफी परफेक्ट था। और उसके बाद वो फिन को पीटने लग जाते हैं, लेकिन वहां जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो आकर पीटने लग जाते हैं डेमियन को। यहाँ गैमा गैमी में दोस्तों फिन बैलर अपना फिनिशर भी लगा देते, लेकिन डेमियन ने किक आउट कर दिया। और उसके बाद दोस्तों वहाँ वॉर रेडर्स आकर हेल्प किए दोस्तों डेमियन की, उन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो को पीट पीट के भगा दिया। वहाँ फिन बैलर एक मोमेंट पर एंड जैसे में ऐसा बना रखे थे जैसे स्क्रीन पर आ रहा आपका, बिल्कुल घोड़ा बना दिया था दोस्तों डेमियन का। और गाइज उन्हें वहाँ वो अगर ड्रॉप किक कर देते गर्दन टूट जाती डेमियन की, लेकिन डेमियन ने दोस्तों उस चेयर के साथ में चॉक स्लैम कर दिया। और उसके बाद दोस्तों फिन फिर से अपना मनूवर लगाते हैं, कूड़ा ग्रा लगाते हैं टेबल के ऊपर बिछाकर डेमियन को। फिर डेमियन प्रीस्ट दोस्तों अपना क्रॉस लगाते हैं दोस्तों। क्रॉस लगाने से पहले उन्होंने एक स्पीयर जैसा भी लगाया वहां दोस्तों कॉर्नर के ऊपर। बहुत तगड़े तगड़े मूवमेंट्स थे गाइस, किन किन को कवर करूं, लिटरली किन किन को कवर करूं। फिर दोस्तों उन्होंने वो जो रहता है रेजर क्रॉस रहता है जो फिनिशर उनका, वो लगाया दोस्तों, और गाइस टेबल जाता है टूट। फिर दोस्तों फिन बैलर को उन्होंने साउथ ऑफ हेवन चॉकलैम, और गाइस 1 2 और 3 यहाँ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट मैच में जीत गए। काफी सॉलिड दोस्तों एंडिंग थी। इवन दोस्तों आज की रॉ जो थी सिर्फ 2.5 घंटे की थी, लेकिन इसके अंदर कंटेंट बहुत था, या फिर कह लीजिए दोस्तों इसके अंदर गागर में सागर भर दिया। द गेम ट्रिपल एच ने बहुत ही तगड़ी एंडिंग रही है। अब देखते आगे क्या रहता है। जहां तक बात करूं रोमन की इक्वेशन की, वो काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब सेबी के मन में ये चीज़ डाल दी है कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए, ना कि रोमन रेंस को। तो आगे जाकर हो सकता है कि रोमन जहां सेमी की मदद मांगे, सेमी कहे कि भाई मुझे तो खुद के ऊपर फोकस करना है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है।
होल स्टोरी लाइन में। ओवरऑल रॉ काफी तगड़ी रही है। मैं इसे दूंगा दोस्तों 10 में से 8.9 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। आज तक के इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।